हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल मैथ्स की क्लासेस मैथमेटिका में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में और उनके ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ के थ्रू हम उसके डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे कौन सा? आइडेंटिटी फंक्शन। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन। हम लोग फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? देखिए कोई फंक्शन है, फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू r fx is equal to r where x belong to capital R is called identity function, is called आइडेंटिटी फंक्शन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। यानी फंक्शन fx क्या हो, fx इज इक्वल टू x टाइप का कोई फंक्शन होगा तो एज ए फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर हुआ? अब इसके हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा एक्सिस x, x डैश, y, y डैश। अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? fx इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे fx इज इक्वल टू x है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो fx की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी। और fx को हम लोग मान लेते हैं y, तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -2। अब इतने पॉइंट्स हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो इसका पॉइंट्स क्या हो जाएगा? पॉइंट्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 0 0 -1 -1 -2 -2। ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। अब x, x डैश, y, y डैश में पहला पॉइंट पुट करते हैं 1 1। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं यहाँ पे हमको मिलेगा 1 1। फिर 2 2, तो 2 2, ये अप्रोक्सीमेट कहाँ मिलेगा? ये चलिए मान लेते हैं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 2। फिर क्या है? 0 0, तो 0 0 ये हो गया। 0 0 क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट। -1 तो -1 -1 यहाँ हो गया। -2 -2 यहाँ हो गया। अगर हम इसको मिला दे तो देखिए किस टाइप का मिलेगा? कुछ इस टाइप का बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये ग्राफ हो गया हमारा क्या? fx इज इक्वल टू x का ग्राफ। fx इज इक्वल टू x का ग्राफ, यानी किसका ग्राफ? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। अब अगर हम इसका डोमेन और रेंज की बात करें, इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब होता है फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यू पुट हो सकती है। तो fx इज इक्वल टू x में इसमें क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? कोई भी रियल नंबर। तो हमारा डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। और रेंज क्या मिलेगा हमको? जब इसमें रियल नंबर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? तो हम पुट करने पर भी हमको क्या मिलेगा? रियल नंबर। तो रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा? रियल नंबर। तो डोमेन हो गया हमारा रियल नंबर, रेंज भी क्या हो गया? रियल नंबर। और फंक्शन का ये क्या हो गया? ग्राफ fx इज इक्वल टू x का। इसे हम लोग कौन सा फंक्शन बोलेंगे? इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। इसे नोट करिए। नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग सेकंड फंक्शन देखते हैं। कौन सा? कांस्टेंट फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन हेडिंग लगाएंगे आप लोग कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? अब देखिए फंक्शन R टू R वाले केसेस में fx इज इक्वल टू k टाइप का कोई फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। अब कैसे? देखिए fx इज इक्वल टू k है, x की वैल्यू अब चाहे कुछ भी पुट करें आपको हमेशा एक कांस्टेंट ही मिलेगा। तो अब देखिए इसका ग्राफ क्या होगा? ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश।
अब अगर एफ एक्स इज इक्वल टू के है, अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज करिए अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 होता तो हमें 3 का मिलता 1 2 3, तो ये ग्राफ हमारा ऐसा हो जाता, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू के है तो के मान लेते, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया, के का ग्राफ हो गया। ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ध्यान समझिएगा, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, यहां पे ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू ये भी के का ग्राफ होगा। ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, तो ये वाली जो लाइन है ये भी एफ एक्स इज इक्वल टू के हो सकती है, इस साइड भी हो सकता है। ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे, ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, के का ग्राफ है। तो अब अगर ऐसे कंडीशन पे देखें तो हमारा डोमेन और रेंज क्या होगा। अगर हम इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करें तो देखिए हमारा जो डोमेन होगा वो होगा क्या, रियल नंबर। इनपुट हमारा क्या होता है डोमेन, और आउटपुट हमारा क्या होता है रेंज। इसमें हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, रियल नंबर। रेंज हमको क्या मिलेगा, रेंज चाहे आप कुछ भी पुट करिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 था यहाँ ना, तो अब ये एफ एक्स की वैल्यू अगर हम y मान लें तो y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 में अब कुछ भी x की वैल्यू रखिए, हमेशा y की वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू के में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी k देगा, 2 रखेंगे तो भी k देगा। यानी किसी भी रियल नंबर पे हमें हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है, k मिलने वाला है। इस केसेस में रेंज हमारा क्या हो जाएगा, k या कांस्टेंट, क्या लिख लेंगे हम लोग, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और रियल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ये, चलिए इसे नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग लगाएंगे कौन सा, मॉडुलस फंक्शन। लिखेंगे द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए मॉड एक्स मतलब प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस कब होगा, जब एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या कह रहा है, ऐसे फंक्शंस को हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स टाइप का होगा। ये क्या है, मॉड एक्स का साइन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी किसी नंबर पे हम मॉड लगा देते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव। जैसे मॉड एक्स है तो अब एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी रखेंगे हमेशा हमको क्या मिलेगा, -2 रखने पर भी हमको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो मॉड कैसे होता है, वजह क्या है, ये देखिए मॉड एक्स को जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसके मेन लिखने का तरीका ये है, उसको हम लोग क्या किए, एक मॉडर्न तरीके से लिखे हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन। लेकिन उसका मेन तरीका ये है लिखने का, क्या है, मॉड एक्स को हम लोग एक्स भी लिखेंगे और माइनस एक्स भी। एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जैसे एक्स की वैल्यू 2 पे, जैसे अगर मॉड 2 है, ठीक है, x की वैल्यू कितना रख दिए, 2 रख दिए, तो अब मॉड 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिलेगा, 2। अगर -2 रख दिए, यहां पे -2 है, देखिए लेस देन 0 रख दिए, तो लेस देन 0 पे हमें x की जगह क्या मिलता है, -x। लेस देन 0 पे हमें x की वैल्यू क्या मिलता है, -x। अगर -x मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से हमको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स में हमेशा जो वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। अब हम इसको ग्राफ से समझेंगे कैसे ये पॉसिबल है, ठीक है। इसे हम किससे समझेंगे, ग्राफ से समझेंगे ये कैसे पॉसिबल है। तो आइए हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ये हो गया हमारा x, ये हो गया x डैश, ये हो गया हमारा y, और ये हो गया y डैश। अब इसका हम लोग ग्राफ समझते हैं मॉडुलस फंक्शन का। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, मॉडुलस फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी है और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, -x है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आप आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ चुके हो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाले में आइडेंटिटी फंक्शन में ग्राफ ये था। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, है ना। और एफ एक्स इज इक्वल टू -x वाली केसेस में, अब देखिए यहां से हटा देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू -x, क्योंकि नेगेटिव वाले केस में हम ये लेंगे ना, लेस देन 0 वाले केसेस में हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -x का ग्राफ,
एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाना होगा तो 1 पे हमको कितना मिलेगा, -1। क्लियर हो गया। देखिए अगर ये y हो गया, x की वैल्यू हम कितना रखे 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा -1, x की वैल्यू हम लोग क्या रखे 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा -2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x की वैल्यू हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, या x की वैल्यू अगर हम लोग है -1 तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 1 दिखेगा। x इज इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू क्या मिलेगा 1, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा -1 1। x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू क्या मिलेगा 2। देखिए x की वैल्यू वहां पे हम रख देंगे -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा 2, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा -2 2। ऐसे ही कोई भी निगेटिव नंबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो अब अगर देखिए तो इसका ग्राफ बनाए तो एक तो ये हो गया fx इक्वल टू एक्स का आइडेंटिटी फंक्शन की तरफ से, हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन पढ़े ना, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ fx इक्वल टू एक्स ऐसे ही बन रहा था। अगर हम -1 रख रहे हैं तो हमको 1 मिल रहा है, तो देखिए ये -1, ये x से इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, निगेटिव में ये -1 हुआ, -1 रखने पर हमको 1 मिल रहा है, तो ये हो गया 1 अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे -2 रखने पर हमको 2 मिल रहा है, -3 रखने पर हमको 3 मिल रहा है, यानी इसका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से बन रहा है। इसका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से बन रहा है, यानी ये किसका ग्राफ हो गया fx इज इक्वल टू -x का, ये किसका ग्राफ हो गया, ये वाला जो ग्राफ हो गया इसका fx इज इक्वल टू x का, ये किसका ग्राफ है fx इज इक्वल टू -x का, और मिला देंगे तो किस टाइप का ग्राफ, v टाइप का ग्राफ मिल रहा है ना, ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ऐसा ओरिजिन से ये ऐसे टाइप का ग्राफ मिल रहा है। ये ग्राफ, ये गड़बड़ सड़बड़ हो जा रहा है, ऐसा ये इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो ये किसका ग्राफ है fx इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, fx इज इक्वल टू मॉड x का ये ग्राफ है। अब अगर हम इसके डोमेन कोडोमेन डोमेन और रेंज की बात करें ना, इस फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात करें, देखिए डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, फंक्शन में x की वैल्यू जो पुट कर सकते हैं वो डोमेन, और जो हमको मिलेगा वो रेंज। अब देखिए इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या रख सकते, कुछ भी 0 1 2 -1 -2 कोई भी नंबर, देखिए यहाँ x है ना, कोई भी नंबर रख सकते हैं x की वैल्यू, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा रियल नंबर। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा रियल नंबर। रेंज की बात करें, रेंज हमको क्या मिलने वाला है, तो रेंज वाली केसेस में देखिए हम चाहे कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हमेशा आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, वाई की वैल्यू नीचे नहीं मिल रही है, हमेशा इसके ऊपर ही मिल रही है। ग्राफ इधर नहीं आएगा, ये वाला ग्राफ इधर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इधर का मतलब निगेटिव, निगेटिव रखने पर भी ये इसी साइड मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो रेंज होगा वो क्या होगा r+, रियल नंबर मिलेगा लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, ठीक है, निगेटिव नंबर नहीं होगा। तो डोमेन हो जाएगा हमारा r और रेंज क्या हो जाएगा हमारा r+।